हेलो गाइस। आज हम लोग अपना टॉपिक देखेंगे फाइलेरिया वर्म। जो फाइलेरियसिस डिजीज़ होती है आप लोगों में, हम लोगों में जो फाइलेरिया हो जाता है ह्यूमंस में, वो कैसे होता है और कौन काज करता है इसको। तो ये काज करने वाला आपका एक निमेटोड्स है। फाइलम आप लोग पढ़ते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर एस्केहेल्मिन्थीज। वही एस्केहेल्मिन्थीज उसका दूसरा नाम है निमेटोडा, जिसमें एस्केरिस आता है। उसी का एक पैरासाइट है, एक जनरा है, एक एनिमल है, वो एक वर्म है, वो फाइलेरियसिस काज करता है। तो वो कैसे फाइलेरियसिस काज करता है हम लोगों में, तो वो हम लोग देखेंगे। वो कैसा दिखता है, कैसा क्या उसका मार्फोलॉजी है, कैसी उसकी लाइफ साइकिल है, तो सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे आपके टीजीटी पीजीटी में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये इसका डायग्राम है। ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं इसमें। जैसे एस्केरिस में भी आपका मेल जो होता है वो छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है, तो इसमें भी वैसा ही होता है। माउथ है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, नर्व रिंग है, गोनोपोर, इंटेस्टाइन, ओवरी, वल्वा है, यूट्रस है, एनल मस्कुलेचर है, एनस है, पैपिली है इधर जो मेल वाला है, और कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स मेल में है, टेस्टिस है मेल में। ये आप लोग, ये इसकी लाइफ साइकिल का डायग्राम है। ये अभी हम बताएंगे आपको जब लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। और ये इसका लार्वा का डायग्राम है। इसके लार्वा में क्या क्या होता है ये पूछा जाता है आपसे। तो ये डायग्राम आप लोग बना भी सकते हैं अपने नोट्स में। अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। डायग्राम आपने देख लिया, यहाँ से बना सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, किसी बुक से पढ़ लीजिए। मेन है इसकी मार्फोलॉजी, इसका साइज़ कितना होता है, ये इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है हम लोगों में, कितने इसके होस्ट होते हैं। इसका नाम है वाउचेरेरिया बैंक्राफ्टाई। ये द फाइलेरियल वर्म है। जो आपकी फाइलेरिया होता है या एलिफेंटिएसिस होता है वो ये काज करता है। अब कैसे काज करता है वो भी देखेंगे अभी। तो ये जो आपका वाउचेरेरिया बैंक्राफ्ट, एक होता है वाउचीरिया, वो अलग होता है, वो आपका एल्गी है, वो ग्रीन एल्गी है, उसको क्लोरोफाइसी में रखा गया है, वो प्लांट है। और जो वाउचेरेरिया बैंक्राफ्टाई है ये एक एनिमल है, एनिमेलिया में रखा गया है इसको। ये फाइलम निमेटोड्स का एक पैरासाइट है। तो ये फाइलेरिया काज करता है आपका। इसके होस्ट होते हैं दो। प्राइमरी होस्ट होता है इसका ह्यूमन, ह्यूमन में भी रहेगा, और आपका क्यूलेक्स इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। तो इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरी होती है, ह्यूमन में और फीमेल में। डिजीज ये किस में काज करता है, मेनली ह्यूमन में। तो इसके दो होस्ट हैं, तो ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। अगर होस्ट एक ही हो तो मोनोजेनेटिक उसको बोलते हैं। अब किस फीमेल में रहता है, किस मच्छर में रहता है, किस मॉस्क्यूटो की तीन जनरा मेनली। मॉस्क्यूटो जो मच्छर हैं उसके तीन जनरा होते हैं, एडीज, एनाफिलीज और क्यूलेक्स। तो इसका ट्रांसमिशन मेनली क्यूलेक्स से होता है। इसका सेकेंडरी होस्ट मेनली क्यूलेक्स ही होता है, हो ये भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्यूलेक्स ही आपका इस सेकेंडरी होस्ट मिलेगा। तो इसके दो होस्ट हैं, एक ह्यूमन है, दूसरा क्यूलेक्स है। तो इसको बोलेंगे हम लोग डाईजेनेटिक पैरासाइट। जिसके दो होस्ट हों उसको डाईजेनेटिक, तीन हो ट्राईजेनेटिक, एक हो तो मोनो। जैसे एंटामीबा हिस्टोलिट का देखा था हमने, उसमें एक ही होस्ट था तो वो मोनोजेनेटिक पैरासाइट था। ये है क्या, एक निमेटोड्स है, वही एस्केहेल्मिन्थीज फाइलम जो एस्केरिस वाला पढ़ा था हमने, उसी का एक ये जनरा है। और ये डिजीज़ कौन सी करता है, फाइलेरियसिस डिजीज़ करता है, या इसको एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी देखेंगे कैसे क्या डिजीज़ काज करता है, सब कुछ वीडियो में पूरे देखेंगे। और ये नॉकटर्नल होता है, मतलब रात के टाइम फीडिंग करता है। नॉकटर्नल पैरासाइट है आपका। ये जो है वाउचेरेरिया है आपका। अब इसमें लार्वल स्टेज भी होती है। तो इसका लार्वा क्या होता है, माइक्रोफाइलरी लार्वा होता है। इसके लार्वा को क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइलरी लार्वा। अब इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, इसको फाइलम में किस फाइलम जो आपका निमेटोडा है उसके किस क्लास में रखा गया है और किस आर्डर में रखा गया है। तो ये सिस्टमेटिक पोजीशन में हम लोग देख लेंगे। तो इसका फाइलम क्या है, फाइलम इसका निमेटोडा है, क्लास फास्मीडिया है, आर्डर फाइलेरोइडिया है, फैमिली फाइलेरिडी है, जीनस इसका, और स्पीसीज मिला के इसका ये जूलॉजिकल नेम है। ये है वाउचेरेरिया बैंक्राफ्टाई। अब इसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वर्ल्ड वाइड है, पूरे हर जगह लगभग मिलेगा, एक्सेप्ट पोलर रीजन में ये नहीं मिलेगा। इट इज़ फाउंड इन इंडिया, चाइना, कोरिया, जापान, ब्राज़ील, साउथ पैसिफिक आइसलैंड। इट इज़ रिलेटिवली एब्सेंट फ्राम, ये एब्सेंट कहाँ होता है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका में ये एब्सेंट होता है। जो आपका वाउचेरेरिया है वहाँ फाइलेरिया डिजीज़ बहुत कम लोगों में, जब यही एब्सेंट है तो फाइलेरिया डिजीज़ वहाँ नहीं होती है। इन इंडिया के मेनली कोस्टल एरिया जो हैं, बैंक रिवर के पास वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ आपका ये फाइलेरिया वर्म मिलता है। और फाइलेरिया आपने देखा होगा लोगों में हो जाता है, पैर में स्वेलिंग आ जाती है, वही
फाइलेरिया होता है, तभी इसको एलिफेंटिएसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एलिफेंटिएसिस जो पैर होता है वो नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा मोटा हो जाता है, जैसे हाथी का पैर हो गया, तभी इसको हाथी पाँव भी बोलते हैं। हिंदी में हाथी पाँव कहते हैं, इंग्लिश में एलिफेंटिएसिस बोलते हैं इसको। अब इसकी हैबिटेट क्या है, ये कहाँ रहता है, पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन के ब्लड और लिम्फ नोड में रहता है, लिम्फ वेसल्स। डाइजेनेटिक पैरासाइट है, 2 होस्ट हैं, कंप्लीटेड इट्स लाइफ साइकिल इनटू 2 होस्ट, 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। और इसकी मार्फोलॉजी देखें तो एडल्ट वर्म कैसा होता है, इसका क्रीमी वाइट कलर का होता है, कलर्ड थ्रेड लाइक कॉइल्ड होता है। ये कोई माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ऐसे दिख जाता है, नॉर्मल जो आई है नॉर्मल विजन से ये दिख जाता है। और ये यूनिसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल अलग होते हैं, मेल इसमें स्मॉल साइज़ का होता है, फीमेल इसमें बड़ी साइज़ की होती है। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। एक यही मेन कैरेक्टर है कि स्मॉल लार्ज साइज़ से भी पता कर सकते हैं। फीमेल की लेंथ है 8 to 13 सेंटीमीटर और मेल की लेंथ है 2.5 to 4 सेंटीमीटर। सेक्सेस आर सेपरेट, तो मेल फीमेल अलग हैं तो सेक्सेस सेपरेट तो है ही हैं। देयर इज़ ए डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है इनमें। माउथ अपर्चर इज सिंपल विदाउट लिप्स, जो माउथ अपर्चर है वो बिना लिप्स के होता है, लिप्स वहाँ पे नहीं होते हैं। अब फेरिंग्स का डेवलपमेंट जो होता है वो फेरिंग्स का डेवलपमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो किस फाइलम से स्टार्ट हुआ, तो फाइलम एस्केहेलमिन्थीज या फाइलम निमेटोडा से ही फेरिंग्स का डेवलपमेंट सबसे पहले फेरिंग्स डेवलप यहीं से हुई थी। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेरिंग्स किस फाइलम से डेवलप हुए सबसे पहले, तो एस्केरिस वाले फाइलम से सबसे पहले फेरिंग्स डेवलप हुए थे। तो फेरिंग्स जो इसमें होते हैं एंटीरियर पार्ट में मस्कुलर होगा और पोस्टीरियर पार्ट में ग्लैंडुलर इसका फेरिंग्स होता है। ओके, मेल फीमेल आपस में कॉयल रहते हैं, मेल फीमेल आपस में एक दूसरे में ऐसे ये कॉइल्ड रहते हैं मेल फीमेल आपस में। पोस्टीरियर एंड जो आपका मेल है उसकी पोस्टीरियर एंड कैसी होती है, वो कर्व्ड होगी, वेंट्रल साइड की तरफ मुड़ी होगी, कर्व्ड होगी, कंटेनिंग ए नंबर ऑफ जेनाइटल पेपिला, उधर जेनाइटल पेपिला मिलेंगे आपको। कार्डल एली एक होगा, 2 अनइक्वल कॉपुलेटरी स्पिक्यूल भी मिलेंगे, क्योंकि मेल है तो कॉपुलेशन तो करेगा, तो कॉपुलेटरी स्पिक्यूल भी इसमें होंगे। ओके, इतना आपकी समझ में आया। पोस्टीरियर एंड अब फीमेल की देखें, मेल की पोस्टीरियर एंड देख ली, अब फीमेल की पोस्टीरियर एंड में देखेंगे तो स्ट्रेट ब्लंट होगी। देखो ये एक होता है आपका ऐसे नुकीला वाला, इसको बोलते हैं पॉइंटेड, और ये इस टाइप से होता है, इसको बोलते हैं ब्लंट। पोस्टीरियर एंड ऑफ फीमेल कैसी है, स्ट्रेट एंड ब्लंट है, और उधर वल्वा और जेनाइटल पोर भी प्रेजेंट है। अब फीमेल इज़ लोकेटेड वेंट्रल साइड में, जो इसका वल्वा है वेजाइना है वो प्रेजेंट होती है। द फ्रेंजियल रीजन एंड प्रोवाइडेड विद द पायरिफॉर्म इजेक्टेड मैकेनिज्म और ओविजेक्टर, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है। ओविजेक्टर अब इसकी फीमेल होती कैसी है, ये इसका नेचर होता है ओवोविविपेरस है। देखो एक होते 2 टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं बच्चे देने के बेस पे। एक होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, एग नहीं देते हैं, उनको बोलते हैं विविपेरस, और जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस। तो इसमें दोनों के कैरेक्टर हैं, ये दोनों टाइप का है। ओवो विविपेरस इसकी फीमेल है, ये अंडे तो देती है, जो एग लेइंग तो करती है, अंडे देती है, मतलब ये ओवोपेरस है, ठीक। और हैविंग वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, उसमें वेल डेवलप एम्ब्रियो होता है एक टाइप से, उसमें बच्चे बन चुके होते हैं, इस टाइप के अंडे देती है, तो इसको बोलते हैं ओवो विविपेरस। तो ये ओवोपेरस भी है, विविपेरस भी है, दोनों है जो इसकी फ़ीमेल है। अब इसकी हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे, कैसे क्या लाइफ साइकिल चलती है, क्यूलेक्स में कितनी चलती है, कितनी ह्यूमन में चलती है, और कैसे ये डिजीज़ काज करता है, और इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे। तो लाइफ साइकिल में देखेंगे डाइजेनेटिक पैरासाइट है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट क्यूलेक्स वही आपका मॉस्क्यूटो है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। अब लाइफ साइकिल इसकी चलेगी तो सबसे पहले ये मिलता कहाँ है हम लोगों के लिम्फ ग्लैंड, जो लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ क्या होता है, ब्लड और लिम्फ में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या होता है, कैसे बनता है, वैसे हम भी बता देंगे अगर आप लोग पूछेंगे। अब सब लाइफ साइकिल में सबसे पहले कॉपुलेशन करेगा। कॉपुलेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंडिविजुअल ऑफ बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम लिम्फ ग्लैंड। अगर हम लोगों की लिम्फ ग्लैंड में ये इसके दोनों सेक्स प्रेजेंट हैं, मेल फीमेल, तो ये पहले कॉपुलेशन करेंगे। कहाँ, ह्यूमन में, ह्यूमन में कॉपुलेशन होगा। फिर लार्वल डेवलपमेंट इन ह्यूमन, फिर इसके लार्वा का डेवलपमेंट ह्यूमन में ही होगा भाई। जब स्पर्म मिला, ओवम मिला, जाइगोट बन गया, उससे एग बनेंगे, एग से क्या बनेंगे, लार्वा निकलेंगे एग से। फीमेल इज़ विविपेरस, प्रोबेबली ओवो विविपेरस। ये कैसा होता है, ओवो विविपेरस। रिलीजिंग न्यूमेरस जुवेनाइल्स कॉल्ड माइक्रोफाइलरी, ये माइक्रोफाइलरी इसका लार्वा होता है, उनको ये रिलीज़ करता है। कौन, इसका फीमेल जो होता है उसी लिम्फ नोड में। माइक्रोफाइलरीज आर कलरलेस होते हैं। माइक्रोफाइलरी इसका अभी डायग्राम दिखाया था हमने, अभी फिर से दिखा देंगे।
कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो लार्वा ये पूछा जाता है कि माइक्रोफाइलरी लार्वा किसका होता है, तो ये वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई का होता है। माइक्रोस्कोपिक है, सिलिंड्रिकल है इसका लार्वा, अबाउट 0.2 to 0.3 मिलीमीटर इसका लार्वा होता है। हेड इसके लार्वा का ब्लंट होता है और टेल इसकी पॉइंटेड होती है। देखो ब्लंट और पॉइंटेड, ये वाला होता है पॉइंटेड नुकीला वाला, और ये होता है ब्लंट आपका। तो ब्लंट पॉइंटेड आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके लार्वी जो होते हैं, लार्वी क्यों बोल रहे हैं, लार्वी है प्लूरल, बहुत सारे लार्वा हैं, वो एक्टिव लार्वी हैं। मूवमेंट अगेंस्ट ब्लड स्ट्रीम के अगेंस्ट, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी ये मूवमेंट कर सकते हैं। एक्टिव टाइप के हैं इसके लार्वा जो है माइक्रोफाइलरी लार्वा सराउंडेड बाई ए डेडिकेट क्यूटिकुलर सीथ। इसके ऊपर क्यूटिकल की सीथ भी है, जिससे उसको कोई एंजाइम या कोई कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। कंटेनिंग रूडिमेंट्स ऑफ वेरियस एडल्ट्स स्ट्रक्चर्स, सिंसियल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। सिंसियल देखो, एक ये होता है, ये है किसी की बॉडी, उसमें ये उसका टिश्यू हो, ये इसकी न्यूक्लियस उस बॉडी में कई सारे हों, उनके बीच में सेप्टा ना हो। सेल्स तो कई सारी हैं लेकिन उनके बीच में सेप्टा ना हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, सिंसियल कंडीशन। ये एस्केरिस में भी होती है। इनके बीच में ये ऐसे, ये इसकी बॉडी है, इसके बीच में न्यूक्लियस बहुत सारे, सेल्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनके बीच में ये सेप्टा नहीं है, ये सेप्टा नहीं होता है। ये है बॉडी इसकी, ये न्यूक्लियस उसमें बहुत सारे हैं, तो इसको बोलते हैं सिंसियल कंडीशन। और प्लांट्स में इसको सिनोसिटिक बोलते हैं। प्लांट्स में कहाँ होती है ये, वहाँ जो वाउचीरिया होता है उसमें भी होती है ये कंडीशन। वाउचीरिया में भी है, वाउचीरिया में भी है। वाउचीरिया वहाँ प्लांट में बोलते हैं इस कंडीशन को सिनोसिटिक। जैसे ये है इसकी बॉडी, इसमें ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इनके बीच में सेप्टा नहीं होता है, तो इसको एनिमल में भी बोलते हैं सिंसियल, प्लांट में बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। ये आप लोग, तो इसका साइटोप्लाज्म है सिंसियल। इम्पॉर्टेंट रूडिमेंट्स जो हैं किसके, ये रूडिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं किसमें, जो इसका माइक्रोफाइलरी लार्वा है। ओरल स्टाइल है, ये आगे चल के माउथ बनाएगा, नर्व रिंग बैंड है, नेफ्रिडियोफोर है, ब्लेडर है, इनर सेल मास है, रेनेट सेल्स हैं, 4 लार्ज सेल हैं। ये पूछे जाते हैं 4 लार्ज सेल किस लार्वा में होती हैं, तो ये जो इसका लार्वा है माइक्रोफाइलरी वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई का है, उसमें ये सब मिलते हैं। फ्यूचर एनस भी होता है इसमें, ये उसके रूडिमेंट होते हैं। बाद में आगे चल के ये ऑर्गन बना लेते हैं, वही जो सिस्टम बनाना होता है हमको। द लार्वी आफ्टर बीइंग रिलीज होने के बाद ये लिम्फ वेसल में इंटर कर जाते हैं। दे माइग्रेट इनटू रेजिड्यू अल्टीमेटली इन डीपर ब्लड। ये डीपर ब्लड में अंदर बढ़ के चले जाते हैं वेसल्स ऑफ थोरेक्स, बट दे डू नॉट अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट अंटिल सक्ड बाई इंटरमीडिएट होस्ट। जो लार्वा निकले वो अब एक स्टेज में है, पहली स्टेज में उसको बोलेंगे L1 स्टेज। L1 स्टेज जो है वो ह्यूमन में रहती है। अब ये इसके आगे ये डेवलप नहीं हो पाती, इसके आगे ये एडल्ट नहीं बन पाएगी। कब तक नहीं बन पाएगी, जब तक ये किसी क्यूलेक्स में इंटरमीडिएट होस्ट, मतलब क्यूलेक्स किसी मॉस्किटो में पहुंच नहीं जाएगी। यही लिखा है डेवलपमेंट अंटिल सक्ड बाई, जब तक अब ब्लड को हम लोगों के ब्लड मच्छर काटेगा, मच्छर जब काटेगा तो उसमें वही जो L1 फॉर्म है माइक्रोफाइलरी की, वो हम लोगों के ब्लड में है, वहाँ से उसमें आ जाएगा क्यूलेक्स में, तो आगे की लाइफ साइकिल वहाँ से पूरी होगी। अगर क्यूलेक्स में नहीं पहुँचेगा तो वहीं वो मर भी जाएंगे, लाइफ साइकिल नहीं पूरी होगी फिर। तो आगे इसमें दिया है 10 दीज लार्वी मूव द पेरीफेरल ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ये जो लार्वी हैं, लार्वा माइक्रोफाइलरी लार्वा की जो L1 फॉर्म है, ये रात के टाइम ऊपर वाले ब्लड में आ जाती है। ऊपर की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वहाँ आ जाएगी, क्योंकि रात में ही तो मच्छर काटते हैं, तो ये भी नॉकटर्नल है और मॉस्किटो भी नॉकटर्नल है। 10 PM to 4 AM, 10 बजे रात के सुबह 4 बजे तक मच्छर ज़्यादा लगते हैं, तो उसी टाइम ये ऊपर आएगा, जिससे इसको लाइफ साइकिल पूरी करनी है, क्योंकि इसको अगले मच्छर में जाना है और इसको लाइफ साइकिल अपनी पूरी करनी है। तो ये रात के टाइम ऊपर आ जाता है लार्वा, और दिन के टाइम ये अंदर वाले ब्लड में रहता है, थोड़ा डीपर रहता है। और पेरीफेरी पे कब आता है, रात में 10 से 4 के बीच में। टू स्वीट द फीडिंग हैबिटेट ऑफ मॉस्किटो, जो उसको सूट करती है किसको, फीडिंग मॉस्किटो को, के फीडिंग को। तो 10 से 4 के बीच में वही खून पीता है हम लोगों का मॉस्किटो, और क्या। दिस मूवमेंट ऑफ द लार्वी इज़ कॉल्ड नॉकटर्नल पीरियोडिसिटी। ये जो लार्वा है माइक्रोफाइलरी की L1 फॉर्म है, उसको क्या बोलेंगे, नॉकटर्नल पीरियोडिसिटी। ड्यूरिंग द डे टाइम दीज लार्वी लिव इन द लार्ज डीप। दिन के समय ये अंदर वाले ब्लड में रहते हैं और रात में ये पेरीफेरल में आ जाते हैं ब्लड वेसल्स, बट ड्यूरिंग नाइट दे माइग्रेट टू द पेरीफेरल ब्लड वेसल्स। एंड इट कैन बी सेड दैट माइक्रोफाइलरी शो डे एंड नाइट पीरियोडिसिटी। जो माइक्रोफाइलरी हैं डे एंड नाइट पीरियोडिसिटी शो करते हैं। आल्सो नोन एज, इसको और भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, आल्सो नोन एज डाईअर्नल रिदम। ये पूछा जाएगा कौन शो करता है, तो माइक्रोफाइलरी लार्वा डाईअर्नल रिदम भी शो करता है। द माइक्रोफाइलरी डाई इफ़ दे आर नॉट ट्रांसफर टू द मॉस्किटो विद इन 17 डेज, 70 डेज, 17 नहीं 70 डेज, 70 दिन तक ये हम लोगों के ब्लड में जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे। उसके बाद ये मर जाते हैं। अगर मॉस्किटो में नहीं पहुँचे
तो ये मर जाएंगे, तो इनकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी, 70 दिन तक जिंदा रहते हैं। तभी फाइलेरिया का पता चलता है, एक साल हो जाएगा, 2-3 महीने हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि फाइलेरिया हुआ है। दिस माइक्रोफाइलरी इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज टू द मास्क। जो ये इन्फेक्टिव माइक्रोफाइलरी की L1 फॉर्म है अभी जो ह्यूमन में है, ये इन्फेक्टिव स्टेज किसके लिए है? मॉस्किटो के लिए। ये मॉस्किटो में पहुंचेगी L1 फॉर्म जो माइक्रोफाइलरी की, फिर वहाँ अपनी L2 L3 फॉर्म बनाएगी, L1 से L2 में डेवलप होगी, फिर L3 में डेवलप होगी, फिर L3 वाली फिर से मच्छर काटेगा, वो फिर से ह्यूमन में आएगी, तब उससे चल के एडल्ट बनता है। अभी देखेंगे आगे हम सब लोग। अब लाइफ साइकिल मॉस्किटो में चलेगी, कैसे चलेगी वो भी देखते हैं। अब जो मॉस्किटो फेज है इसको, या लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो बोलो, व्हेन द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो सक्स द ब्लड फ्रॉम द वाउचेरिया इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे मेरे मान लो वाउचेरिया इन्फेक्शन वाउचेरिया का है, मेरे अंदर वाउचेरिया के क्या बन गए? लार्वी, वही माइक्रोफाइलरी लार्वी की L1 फॉर्म बन गई, और रात में 10 से 4 के बीच में मेरे मच्छर क्यूलेक्स ने काटा, तो द माइक्रोफाइलरी लार्वा फ्रॉम द पेरीफेरल ब्लड, पेरीफेरी पे आ ही जाते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है, रात में वो ऊपर वाले ब्लड में आ जाते हैं पेरीफेरल वाले। तो मच्छर ने काटा तो ये कहाँ इंटर करेंगे? मच्छर की मिडगट में, मिडगट ऑफ मॉस्किटो। मच्छर ने काटा तो ब्लड सक करेंगे, ब्लड के साथ में लार्वा भी उनके अंदर चले जाएंगे। इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो माइक्रोफाइलरी लॉस दियर सीथ। जो इनका अब जब स्टमक में पहुँचेंगे मच्छर के, ये माइक्रोफाइलरी लार्वा, मच्छर ने सक किया ब्लड हमारा रात के टाइम, तो उस हमारे ब्लड में क्या थे? माइक्रोफाइलरी थे। माइक्रोफाइलरी की L1 फॉर्म थी, L1 फॉर्म मॉस्किटो में पहुँच गई। अब मॉस्किटो के फिर वो स्टमक में पहुँच गई, फिर ये उसकी स्टमक वाल में पेनिट्रेट करके माइग्रेट टू द थोरेसिक मसल में मॉस्किटो की पहुंच जाएगा, जो माइक्रोफाइलरी लार्वा है। फिर दे मेटामॉर्फोसिस एंड ग्रो। इनिशियली दे मेटामॉर्फोसिस इनटू फ्लैट सूसेज शेप्ड L2 फॉर्म। ये L2 फॉर्म में चेंज हो जाएगी, L1 जो थी वो L2 में चेंज हो जाएगी। कहाँ? मॉस्किटो के अंदर। लार्वा आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा, लेटर टू ए मोर इलांगेटेड फॉर्म एंड फाइनली टू ए लॉन्ग स्लेंडर जुवेनाइल ऑफ द L3 फॉर्म। अब फिर ये और थोड़ा मेटामॉर्फोसिस करेगी और L3 फॉर्म बन जाएगी। इसकी L1 थी, L2 बनी, L3 बन जाएगी। L3 फॉर्म कहाँ बनेगी? ये मच्छर में ही बनेगी। अब ये मच्छर देखो, हम लोगों में माइक्रोफाइलरी था, फिर L1 L2 बने, L3 सब ये मॉस्किटो में बन गए, या हम लोगों में जो है उसको L1 फॉर्म बोल सकते हैं। L2 L3 कहाँ बने? मॉस्किटो में। अब जो L3 फॉर्म है ये अब आगे डेवलप नहीं करेगी, ये इसके लिए अब ह्यूमन की ज़रूरत है। जैसे L1 जो फॉर्म थी वो आगे डेवलप नहीं कर सकती थी जब तक वो आगे की लाइफ साइकिल उसकी क्यूलेक्स के अंदर ही चलती है। अब ऐसा नेचर होता है, ऐसा इनके जेनेटिक सिस्टम होता है पूरा। अब ये जो L3 फॉर्म बन गई, ये ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। अब ये जो मच्छर है इसके अंदर L3 लार्वा बन गया। अब ये मच्छर ने फिर किसी को काट लिया, तो उसके अंदर ये L3 फॉर्म जो माइक्रोफाइलरी की L3 फॉर्म है, ये अगले ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाएगी, अगले ह्यूमन में पहुंच जाएगी। तो ये L3 फॉर्म माइक्रोफाइलरी की जो इन्फेक्टिव स्टेज, ये किसके लिए है? ह्यूमन के लिए है। ऑल दिस चेंजेस टेक्स प्लेस इन 10 to 20 डेज। ये जो चेंजेस हैं 10 से 20 दिन में हो जाते हैं। द फाइनल थर्ड स्टेज लार्वा मूव्स टू द लेबियम। जो L3 बन गया था मॉस्किटो में, वो उसके लेबियम में आ जाएगा, मुंह में उसके आ जाएगा, जो उसकी सलेवरी ग्लैंड है वहाँ आ जाएगा द मॉस्किटो, सो दैट इट कैन बी ट्रांसफर टू द डेफिनेटिव होस्ट मैन। फिर ये ह्यूमन में वहाँ से मच्छर सक करेगा ब्लड फिर से, तो ये वहाँ से उसके लेबियम से फिर से अगले ह्यूमन में पहुँच जाएगा। अब ये इन्फेक्शन जो L3 फॉर्म थी उस लार्वा की, ये इन्फेक्शन करेगी ह्यूमन में। तो अगली हेडिंग है इन्फेक्शन ऑफ न्यू ह्यूमन होस्ट। इन मैन द फाइलेरियल लार्वी फर्स्ट इंटर्स द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में इंटर कर जाएंगे थ्रू द बाइट ऑफ द मॉस्किटो एंड देन इट इंटर्स इनटू लिम्फेटिक वेसल। पहले ब्लड में जाएंगे, फिर ये रहता मेनली कहाँ है? लिम्फ में रहता है, तो ये लिम्फ वेसल में पहुँच जाएगा। वहाँ से मॉस्किटो ने बाइट किया, ब्लड में पहुँचा, ब्लड से ये कहाँ आ गया? हम लोगों के लिम्फ में, L3 फॉर्म। फिर इट अंडरगोज थर्ड फोर्थ माउल्टिंग करेगा, ट्रांसफॉर्म इनटू, ये एडल्ट बन जाएगा। फिर एडल्ट से कुछ मेल बनेंगे, कुछ फीमेल बनेंगे, वो अब आगे चल के फिर से डिजीज़ काज करेंगे हम लोगों में। डिजीज़ तो ये सब मिल के काज करते हैं। द एडल्ट एंड मेल फीमेल वर्म्स कॉपुलेट एंड द फीमेल डिलीवर्स माइक्रोफाइलरी। फिर से ये वही करते रहेंगे, आपके फिर से बनाएंगे क्या? जो L3 फॉर्म थी वो पहुँच गई ह्यूमन में। अब L3 फॉर्म जब ह्यूमन में पहुँच गई, वहाँ ये मेटामॉर्फोसिस हुई, इसमें L3 से एडल्ट बन गए, मेल फीमेल बने, मेल फीमेल कॉपुलेशन करेंगे, कॉपुलेशन से नए माइक्रोफाइलरी लार्वे बनेंगे। 5 to 8 मंथ्स एडल्ट जो होता है वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है, ये एक पॉइंट लिखा है। अब फिर से ये कॉपुलेशन करेंगे तो फिर से पूरी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। अब ये नुकसान कैसे पहुंचाते हैं ये इसमें लिखा है। ये डिजीज़ कैसे काज करेंगे वहाँ, अब ये पैथोजेनेसिटी इसकी देखनी है, पैथोजेनेसिस देखनी है। डिजीज़ को बोलते हैं एलिफेंटिएसिस या फाइलेरिएसिस।
फाइलेरियल वर्म या वॉल्चेरिया बैंक्रफ्टाई लिव्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन वेयर दे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ लिम्फ। ये लिम्फ के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, काजिंग ए सीवियर कंडीशन नोन एज एलिफेंटियासिस। सीवियर कंडीशन में जो स्वेलिंग होने लगती है लिम्फेटिक सिस्टम, जो पैर में सूजन आ जाएगी, ह्यूमन के टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाएगी, फीमेल्स के ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाएगी, इन विच दे लिम्स और अदर बॉडी पार्ट ग्रो इनटू इनॉर्मस साइज। इनॉर्मस साइज में बॉडी पार्ट ग्रो करेंगे और ये बहुत सीवियर हो जाएंगे तो माइक्रोफाइलरी लार्वा जो हैं वो 20,000 1 ml ब्लड में ये लार्वा हो जाएंगे, तभी वो स्वेलिंग आने लगती है। एडल्ट वर्म एंड डेड बोथ प्रोड्यूस पैथोजेनिसिटी। कुछ उसमें मर भी जाएंगे, मरे हुए और एडल्ट सब मिलके वो काज करेंगे एलिफेंटिएसिस। लीवर, स्प्लिन, स्क्रोटम, टेस्टिस में स्वेलिंग आएगी, वल्वा, लेग्स रीजन, इनमें सब में इनलार्जमेंट होगा, ट्यूमर लाइक सॉलिडिटी आएगी, मेमोरी ग्लैंड्स में भी हो सकता है, टेस्टिस में स्वेलिंग हो सकती है इन लार्वा और एडल्ट की वजह से। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स यहाँ पे लिखा है, ये देखिए आप लोग, इन्फ्लेमेटरी थिकनिंग होगी, पीरियोडिक अटैक ऑफ फीवर भी पीरियोडिक अटैक, कुछ दिनों बाद फीवर भी आएगा, स्वेलिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हमने बताया, टेस्टिस और मेनली पैर में होता है, ये पैर में स्वेलिंग आएगी। अब इसका ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। फिलहाल ट्रीटमेंट जो इसकी ड्रग हैं वो 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है इनकी ड्रग को। इनके इफेक्ट के बेस पे जो आर्सेनिक होती है वो एडल्ट वर्म के लिए होती है, हेट्राजन एक है, ये माइक्रोफाइली लार्वा के लिए है, और एक पैरामिलेनिमिल है, MSB इसको बोलते हैं, ये इन्फेक्टिव एंड इमेच्योर लार्वा के लिए दी जाती है। और ये जो आपका फाइलेरियसिस है इसका नो प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट, अभी बिल्कुल प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं होता है। अब इसके प्रिवेंशन क्या है? मच्छर, सबसे प्रिवेंशन बड़ा है कि मच्छर ही ना काटें, तो ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट, प्रोटेक्शन से बचो भाई, मच्छरदानी लगाओ, कुछ भी मॉर्टिन लगाओ, BHC DDT का स्प्रे करो, और पानी ना भर के रखो। पानी जो मच्छर होता है प्रोडक्शन इसके लार्वी पानी में ही रहते हैं, वाटर में ही रहते हैं, तो पानी भरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए कहीं पे, और पानी अगर है भी तो उसमें लार्वी सीडल फिशेस रख दो, तो इसके जो लार्वा होंगी उनको फिशेस खा जाती हैं। जो लार्वी सीडल फिशेस होती हैं उनको बोलते हैं गैम्बूसिया, वो मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं, उनको बोलते हैं गैम्बूसिया फिशेस। तो ये सब करना है। अब लिम्फ में ये स्वेलिंग करते हैं, कैसे करते हैं, ये लिम्फ क्या होता है ये आप लोग बताएंगे। हम सोचे थे ये आप लोगों के लिए बनाया था समझाने के लिए, लिम्फ क्या होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम बता देंगे इसको, फिलहाल आप आज तो नहीं बताएंगे। तो आप लोग लिम्फ और ब्लड में हमें डिफरेंस बताइए, और लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, बड़ा सा एक कमेंट करिए। तो बस, ओके, थैंक यू।